नमस्कार दोस्तों, हमारे एमलेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है तो दो मोटर जो आप देख रहे हो, ये एग्जॉस्ट मोटर है, एक एल्युमिनियम में और एक कॉपर में है। तो हम इन दोनों के वीडियो बनाएंगे, इसका भी डाटा बताएंगे, इसका भी बताएंगे। सबसे पहले ये कॉपर का जो डाटा है वो बताएंगे। इस मोटर को वाइंडिंग करेंगे, इसको इसमें ये जो सुराख दिख रहे हैं आपको, होल दिख रहे हैं, इस पर कुप्पा लगता है, इसका पीछे का कवर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बैक साइड होगा। अब इसमें जो है, इसमें कैसे पहचान करोगे आप बैक साइड कौन सी है? मोटर वैसे दोनों साइड से एक जैसी है। तो इसमें ये जो रबड़ रिंग लगा है, ये साइड है जो ये देख रहे हो आप, रबड़ रिंग लगा, इधर कुछ नहीं है। इसका ये आगे का सिरा है, आगे का साइड है, और ये पीछे का साइड है। इसमें आप जब मोटर खोलो तो पहले यहाँ मार्किंग कर लो। और ये जो कॉपर का जो स्टेटर देख रहे हो आप, इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी है इसकी, इस विक्रम कंपनी की है। और बहुत ही हैवी ड्यूटी मोटर है, 8 MFT का इसमें कैपेसिटर लगता है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको स्टेटर का डाया बता देता हूँ। ये 45 mm के करीब है, 45 mm का इसका डाटा है। और हमने इसमें चारों कॉइलों में स्पीडें देनी है, तो स्पीड के कॉइल हमने बना दिए हैं। स्पीड के जो कॉइल है वो हमने बना लिए हैं। और ये इसकी बैक साइड है, और आप जो कहीं से इसकी वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये हमने स्पीड के कॉइल बना लिए 4, ये जैसे टैपिंग की हुई है। ये 20 टर्न है, इसमें 20 इसमें है, 20 इसमें और 20 इसमें। ये 10-10 टर्नों के 8 कॉइल है, 2-2 को टैप किया इकट्ठा हमने। और ये स्पीड के जो है कॉइल है हमारे, ये मैं सिरे दिखा देता हूँ आपको। ये 4 सिरे हैं इसमें, 2 ये रहे और 2 ये। और इनके सिरे पर जो हमने एक गांठ लगा रखी है, ये देखिए, आप टेप कर सकते हो। ये 2 और ये 1, ये स्पीड का लूप है। तो अब इनको हम डालेंगे पहले। ये हमने 1 से 4 में एक ही राउंड करना है। ये छोटी कॉइल से है, 1 से 6 में इसके 2 राउंड होंगे। इसकी कॉइल जो आप बनाओ, इसका साइज़ जो है परफेक्ट निकालें आप, क्योंकि कॉइल का साइज़ जो होता है वो इसमें ज़रूरी होता है सही फिक्स साइज़ बनाना, क्योंकि इसमें बड़ी मोटर है, जगह कम होती है, इसलिए स्टड टच होने का वाइंडिंग के साथ डर रहता है। और 1 से 6 में इसके 2 राउंड होंगे। तो ये जो हमने स्पीड के जो कॉइल बनाए हैं, ये 10-10 टर्नों के 8 कॉइल हैं, और 2-2 के हमने इकट्ठा करके टैप किया है। तो ये हमारा एक सेट डल चुका है। अब दूसरा जो कॉइल है वो डालना है आपको, सीधा उठाया इस तरीके से, और
ऐसे घुमा लेना इसको। ऐसे घुमाने के बाद आपका जो ये जो दूसरी कॉइल से पहली कॉइल से दूसरी तरफ जाता है वायर, ये इसमें आउटर होगा, अगले में इनर होगा। ये इस प्रकार घुमा, ऐसे पड़ी कॉइल इस प्रकार ऐसे घुमा लीजिए। ऐसे घुमा के फिर डालिए। आपका जो 1 से 3 का कनेक्शन है वो जो है साथ के साथ होता चला जाएगा। तो आपको ज़्यादा कॉइल बनाने की जरूरत नहीं है। लंबी एक ही बार से बिना जॉइंट के आप कॉइलें बनाइए, आपके जॉइंट कम होंगे, मोटर बनाने में आपका समय भी कम लगेगा। तो चलिए अब डाल लेते हैं फटाफट से ये स्पीड के जो तो आपको मैं मेन कॉइल डालूँगा तो उस समय आपको इसका डाटा बता दूँगा। और ये जो तीसरा कॉइल है इस प्रकार उठा के आपको सीधे ही डालना है, ऐसे इसको घुमाना नहीं है तीसरे कॉइल को। ये जो मोटर है ये बहुत ही हैवी ड्यूटी होती है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और ये मोटर जो है लाइट ज़्यादा आने की वजह से ये मोटर जल गई थी। ये जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक घर होते हैं या वेल्डिंग का जो भी काम करते हैं उनके समीप घर होते हैं, उनमें ये परेशानियां हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वोल्टेज एकदम से हाई हो जाता है, एकदम से ड्रॉप हो जाता है, इसलिए ये दिक्कत आती रहती है। अब चौथा और लास्ट कॉइल है, ये आपको ऐसे घुमाना है, अपनी तरफ पलटना है ऐसे, ये कनेक्शन जो है आगे की साइड चला जाए इस प्रकार। ये जो आपके कनेक्शन 1 से 3 होते हैं ये हो जाते हैं सही। तो आमने सामने की कॉइल जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन में काम करती हैं, उसी प्रकार डलती है। पहली कॉइल आपको सीधे डालनी है, दूसरी कॉइल डालते हो वो घुमा के डालनी है, तीसरी कॉइल जो है फिर सीधी, और लास्ट चौथी कॉइल जो है वो फिर घुमा के। बस यही इसका फार्मूला होता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कंपनी वाला जो डाटा है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा है पहली कॉइल का सिरा जो है वो अपनी तरफ रखा था, फिर ये दूसरी कॉइल आई, इसका आउटर इसके आउटर से इस कॉइल में आ गया, फिर इस कॉइल का इनर जो है वो अगली कॉइल के इनर में आ गया, फिर इसका आउटर जो है वो अगली कॉइल के आउटर में गया, तो इनर यहाँ निकल के आ गया। तो ये लास्ट कॉइल का इनर अपनी तरफ आ गया, पहली कॉइल का भी हमने अपनी तरफ रखा था। तो आपके जो 1 से 3 कनेक्शन इसके ओके हैं। तो चलिए अब इसके मेन कॉइल डालते हैं, फिर आपको मैं इसका डाटा बताऊँगा कंप्लीट। और ये एक एल्युमिनियम का डाटा है हमारे पास और एक कॉपर का है, दोनों का सेम साइज़ है, और दोनों ही मोटर जो है बेरिंग वाली है, बाल बेरिंग बोलते हैं वो। तो दोनों का आपको अलग अलग वीडियो में डाटा बताऊंगा, कनेक्शन बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से देखते रहिए। तो रनिंग का जो हमने सेट बनाया है कॉइलों का, 4 कॉइलों का, इसका वेट 344 ग्राम। अब मैं आपको इसका डाटा बताता हूँ सारा कंप्लीट। ये दोनों डाटा है हमारे पास, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा।
या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तो हमारा नीचे वाला एल्युमिनियम का है और ये 45 mm इसका साइज है स्टेटर का। और बेरिंग वाली मोटर है, ये कॉपर का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमने लूप डाल दिए हैं स्पीड के। और इसका बेसिक ये 1440 RPM पे वर्क करती है। 8 MFD का इसमें कैपेसिटर लगेगा और जो स्लॉट है वो 24 है और 4 पोल की मोटर है ये। इसका जो वज़न है, इसका जो टोटल वज़न है 380 और 38 ग्राम इसका वज़न है स्पीड की कॉइलों का। ये जो वेट देख रहे हो ये कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने वेट किया था वो वेट लीड साथ में थी। इसके करीब 6-7 इंच के करीब का टुकड़ा लीड का था और वार्निश भी डबल हुआ था। इस प्रकार से इसमें ये वेट बढ़ा है। बाकी इसका टोटल वेट है जो 400 ग्राम के लमसम इसका वेट आता है और 320 ग्राम है जो स्टार्टिंग का वेट है। तो ये 700-750 के करीब टोटल वेट इसमें कॉपर पड़ता है इसमें। तो अब आपको मैं बताता हूँ, इसका जो रनिंग का स्टैंडर्ड वायरिंग है वो 26 नंबर है और पिच जो है 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड है। ये छोटी कॉइल से बनती है एग्जास्ट की और ACW राउंड में होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और इसके कॉइल के टर्न जो है 80 टर्न है 26 नंबर से। और जो स्पीड के जो हमने कॉइल बनाए थे 10-10 के 8 कॉइल, 4 कॉइलों का एक सेट था जिसमें 10 टर्न थी और फिर 4 कॉइलों का एक सेट 10 टर्न थी। ये बनाना है हमें 30 नंबर से, क्योंकि मोटे से बारीक नंबर पे जब आते हैं तो स्पीड जो है उसकी बढ़ जाती है। तो कॉइल की लेंथ जो हमने 28 इंच करी है गोलाई में और स्टार्टिंग का जो डाटा है वो 28 नंबर है और वही पिच है 1 से 4 1 राउंड 1 से 6 2 राउंड। और टर्न इसमें जो है 108 होंगे और कॉइल की लेंथ जो है इससे आपको आधा इंच या 1 इंच कम करनी है। जैसे इसका 28 इंच है तो आप इसे 27 इंच ही करें, क्योंकि जब आप बराबर कॉइल की का जो लेंथ है जो बराबर होगी तो आपकी स्टार्टिंग की कॉइल जो है रनिंग की कॉइल के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है, तो थोड़ी सी देखने में सही नहीं लगती है और फिनिशिंग नहीं आती। तो अब हम डाल के रनिंग का सेट डाल के फिर आपको इसके कनेक्शन बताएंगे, स्टार्टिंग भी बनाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। रनिंग का सेट डालते हैं और इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, जो स्पीड की पहली कॉइल डाली थी आपने, जैसे ये कॉइल हमारा पहला कॉइल था स्पीड का, इसी के ऊपर वो जो है सिटन का कॉइल आएगा, फिर इस पे दूसरा, फिर इस पे तीसरा, फिर इस पे लास्ट कॉइल। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो आपका सिस्टम सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, या तो यहाँ पर मार्किंग कर ले, पहली कॉइल जब डाल दे हो यहाँ मार्किंग कर ले, तो फिर आपको इस चीज़ में परेशानी नहीं आएगी। और ये कंपनी का ओरिजिनल डाटा है। जो पहली कॉइल है इसका जो सिरा है अपनी तरफ रखना है और जो पहली स्पीड की कॉइल डाल दी थी उसी पे हमारी जो ये कॉइल है ये आएगी। और कॉइल जो आप डालते हो, जिस राउंड से डालते हो पहली कॉइल, टोटल कॉइल है उसी हिसाब से डालनी चाहिए। आपने अगर राउंड इसका उलट पलट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, मोटर आपकी नहीं चलेगी। आप सीधे हाथ की तरफ मोड़े या उल्टे हाथ की तरफ मोड़े, जो जिस प्रकार से पहला कॉइल डालते हो उसी प्रकार से आप सारी कॉइलें डालते जाइए। ये 26 नंबर से बनती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता
वायर का जो गेज है ये बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आप कॉइल का साइज जो है अपने हिसाब से बनाएं। तो ये तो तार मोटी होने के कारण इसमें सेट थोड़ा मुश्किल से होती है। ये हमने एक कॉइल डाल दिया है, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा इसे साथ सेट करते जाइए ताकि स्टार्टिंग डालने में ना हो आपको। ये जो हमारा कॉइल का जो साइज़ था बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए ये इनमें स्टार्टिंग आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बाहर का जो कवर है उसको टच नहीं करेगी, बिल्कुल सही साइज़ बना है। तो आप इसका कोई भी मोटर हो उसका साइज़ सही से निकालें तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो हम डालते हैं दूसरा कॉइल। ये थोड़ी सी वायर जो है मोटी है तो डालने में दिक्कत होगी, और जैसे आप आराम से इसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरा जो कॉइल आपको डालना है, ये जॉइंटलेस कॉइल डालते हैं हम। तो आपको कॉइल ऐसे उठानी है सीधी, और इसको अपनी तरफ ऐसे पलट लेनी है, ऐसे इसको इस प्रकार से अपनी तरफ घुमा लेनी है। तो ये इसका सिरा जो है इस पहली कॉइल का वो आगे जाएगा। इसे आउटर से आउटर कनेक्शन बोलते हैं। इसको एक राउंड डाल के बताऊंगा आपको आउटर का आउटर किस प्रकार से होता है। आराम से देखिए वीडियो, और 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तो आपके ये मोटर जो है समझ में आएगी। ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये कॉइल का पहली कॉइल का इनर सिरा है, ये स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। इसका आउटर आ गया यहाँ पर, इसका आउटर आएगा अगली कॉइल के आउटर में, यानी 1, 2 और 3, यानी आपका 1 से 3 कनेक्शन ओके है। तो इसका ये इनर हो गया, इसका ये आउटर हो गया। आउटर इसका आउटर अगली कॉइल के आउटर से मिलना चाहिए, तो ये आपका 1 से 3 कनेक्शन हो जाता है। तो चलिए डालते हैं ये कॉइल। बाकी इसका जो डालने का तरीका है वो सारी कॉइलों का सेम ही है। तो मैं बीच में आपको एक चीज़ चेक करवाना चाहता हूँ, इसकी वायर का गेज। कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे फेक वीडियो भी बहुत चलते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर है, तो मैं आपको इस वायर का गेज करके दिखाऊंगा आपके सामने जो हम डाल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर 0 यानी 1 राउंड काट के ये जो यहाँ से 50 का निशान है वहाँ से क्रॉस कर गया है। ये यहाँ से 0 से 45 से ये 5 लाइनें 50 हो गया, यहाँ 0 पर ये 50 हो गया, और ये हो गया 51 यानी 0.51। ये देख लीजिए 0.1 51 हो गया। मैं अब आपको लिस्ट में इसका दिखाता हूँ क्या वैल्यू निकल के आती है। तो ये हमारा वार्निश करे तार की है, वार्निश करे तार का साइज है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 0.51 इसमें कहाँ पर आता है। ये हमारा 0.511 आ गया। तो इसके सामने वाली लिस्ट में इसका देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है वायर के गेज की। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें कोई फेक नहीं है, मैं आपको इसीलिए ये गेज करके दिखा रहा हूँ। बाकी ये वीडियो बिना गेज करे भी बना सकता हूँ, लेकिन हमारे जितने भी वीडियो यूट्यूब पे हैं उनमें आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ओके मिलेगी। हम डाटा में जो डाटा डालते हैं ओरिजिनल होता है वही डालते हैं, हम फेक वीडियो नहीं बनाते। इसलिए हमारे वीडियो देखते रहिए आप, और आपको कुछ भी इसमें छूटता नज़र आए या समझ में ना आए तो कमेंट करिए। हम आपका जब भी समय होगा कमेंट का आपका ज़रूर जवाब देंगे, और सही जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई काम फेक नहीं है। जो करते हैं वो ओरिजिनल ही करते हैं। तो अब 2 कॉइल हमारे डल चुके हैं, अब तीसरा बताता हूँ आपको। इस प्रकार से घुमाना है इसको।
ये जो तीसरा कॉइल हमारा है, इसको आपको घुमाना नहीं है, पलटना नहीं है इसको आप जैसे उठाएं उसी प्रकार डाल दें। ये जो तीसरा कॉइल है, इसको सीधा उठाया, इसको पलटना नहीं है आपको, ना ही घुमाना है। जिस तरह से पड़ा है बना हुआ सेट में, उसी प्रकार ही आपको डाल देना है। इसके साथ आपको कोई घुमाने वाला नहीं करना सिस्टम, ये सीधा ही डलेगा। पहला और तीसरा कॉइल है सेम तरीके से डलता है, और दूसरा कॉइल और चौथा कॉइल आपको घुमाना होता है। तो अब मैं इसका कनेक्शन आपको बताता हूँ। ये इस इनर पहली कॉइल का आउटर में आ गया, फिर इसमें इनर निकला इस साइड में, ये इनर है जो इनर में आ गया। तो हमारा 1 से 3 कनेक्शन पूरा सही तरीके से हो गया। थोड़ी सी वायर पहले भी बताया मैंने, गेज मोटी है इसकी, तो ये डालने में थोड़ी परेशानी आ रही है। और कोई दिक्कत नहीं, आराम से डालिए, घबराइए मत, रिलैक्स होकर मोटर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम हर संभव आपके कमेंट का जवाब देंगे। आप अच्छे तरीके से मोटर बनाइए, तो डाटा के साथ आप छेड़खानी ना करें। जो डाटा जिस मोटर का हो वही डाटा आप अप्लाई करें, क्योंकि डाटा के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको कंप्लेन बहुत ज़्यादा आएंगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं इस प्रकार साथ के साथ आप इसे सेट करते जाइए, तो आपकी जो कॉइलें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएंगी, और जो आप स्टार्टिंग डालोगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार आप कॉइल डालने का तरीका आपका चाहे कोई सा हो। ये हमारा तीसरा कॉइल जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही साथ थोड़ा सेट करते जाइए इस प्रकार से, आपको स्टार्टिंग डालने में दिक्कत ना आए। अब डालते हैं लास्ट कॉइल चौथा। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये जो स्पीडें हम डाल रहे हैं चारों कॉइलों में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। ये लीजिए दोस्तों हमारा चौथा कॉइल। अब आप इसको उठाया और इस प्रकार पलटा, और ये जो इनर सिरा है ये अपनी तरफ आ गया इस कॉइल का। इस प्रकार आप इसे पलट कर डाल दीजिए। तो हमारा रनिंग का सेट समेत स्पीड के डल चुका है, ये देखिए। अब इसको आप थोड़ा सा कॉइलों के हाथों से सेट कर लीजिए, बता रहा हूँ आपको उस तरीके से। थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से आप इसे सेट कर लीजिए, कॉइल की शेप थोड़ी सी सही दिखे इस प्रकार से। इसको वाइंडिंग में वायर जो है आप नरम तार होता है वही यूज़ करें, कड़क तार यूज़ मत करें, क्योंकि टूटने के चांसेस होते हैं, और ना ही उसकी जो कॉइलों की जो बनावट है वो सही बनती है। तार बिल्कुल इस तरीके से नरम होना चाहिए, किसी तरीके से आप मोड़ दो। ये हमारा 28 नंबर का टायर है, जो कि करीब 2 किलो
2 किलो 700 ग्राम के करीब ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वायर होगी। तो चलिए अब डालते हैं स्टार्टिंग के कॉइल, फिर करेंगे कनेक्शन इसके, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो ये स्टार्टिंग का जो सेट है 4 कॉइलों का, उसका वेट आप देख लीजिए। जो हमने नोट किया था वो था 320 ग्राम। ये 700 साढ़े 700 ग्राम के लगभग वायर लगता है इसमें। और ये 28 नंबर से एक कॉइल में 108 टर्ने हैं। नॉर्मली ये मोटर 40 mm तक आती है, 27 और 29 से आती है। ये 45 mm में है तो इसका 1 नंबर बढ़ा दिया कंपनी ने। तो अब जो हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल जो है वो ये पहला कॉइल था हमारा, ये कॉइल पहला था और ये लास्ट था। इन दोनों के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए डालते हैं स्टार्टिंग। इस प्रकार आप इसे कॉइलों को थोड़ी थोड़ी दबा लीजिए। फिर इसमें आप अगर आप इसमें यहाँ कॉइलों के दोनों के रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर लगाते हैं, हम आप लगाना चाहते हैं तो पहले इसको कवर कर दीजिए, या आप इसमें सेपरेटर पेपर भी लगा सकते हैं। हम तो इसमें पेपर लगाते हैं। तो पहली और चौथी यानी लास्ट कॉइल के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा। इस प्रकार उठाइए। ये जो इसका इनर सिरा है ये अपनी तरफ होना चाहिए। स्पीड के जो कॉइल डाले थे वही इसी प्रकार, मेन कॉइल थे वो भी इसी प्रकार, और इसी प्रकार हमारे जो है स्टार्टिंग के कॉइल पड़ेंगे। तो इस प्रकार आप इसे मोटर को बड़ी आसानी से, बड़ी मोटर देख के घबराया मत करो, रिलैक्स होकर काम कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपकी जो मोटर है इस तरह की बनाई हुई बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ, डाटा के साथ आप छेड़खानी मत करें, क्योंकि जो भी डाटा मोटर का होता है वो ओरिजिनल डालें। जो भी आपको थोड़ा बहुत वहम हो तो आप उस मोटर का डाटा निकालिए। सेम मोटर का आपके पास अगर नोट किया हुआ है तो उससे मिलान कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आपके पास जो ओरिजिनल डाटा नोट है वो डाल दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई मिस्त्री भाइयों के पास वायर छोटा काम होने के कारण वायर शॉर्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, 1 नंबर का छोटा बड़ा वायर डाल देते हैं, गेज में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर वो मोटर हमारे पास आती है तो हम उसका डाटा निकाल के हमारे पास जो डाटा पड़ा है उससे मैच कीजिए। अगर आपको गड़बड़ लगती है तो अपने पास जो डाटा है वो डाल दीजिए, जो निकला है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अपने काम पे विश्वास है। और इसी प्रकार से इसे सारा सिस्टम जो है रनिंग और स्टार्टिंग का सेम ही है। इसमें अगर बड़ी कॉइल होती है 2 और 3 राउंड होते हैं तो इसमें कॉइल का छोटा बड़ा हो जाता है। ये सेम साइज़ सेम कंडीशन में डलेंगी। बस सिर्फ आपको करना क्या, स्टार्टिंग की कॉइल जो है सिर्फ ही 1.25 इंच छोटी बनानी है या आधा इंच छोटी बनानी है, तो आपकी कॉइल जो है ओवरलैपिंग नहीं होगी, कॉइल के ऊपर कॉइल नहीं आएगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए हमारा कॉइल का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट निकला। अगर आप रनिंग और स्टार्ट सेम साइज़ रखते हैं तो ये कॉइल है आपकी, ये यहाँ तक आ जाती है। मोटर दिख थोड़ी बनती है और इसकी सुंदरता बनती। इस पर सेट कीजिए। दूसरा जो कॉइल डालेंगे वो आपको पलट के डालना है, तीसरा सीधा फिर चौथा पलट के। तो ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा।
इस प्रकार इसे थोड़ा सा दबा लीजिए और दूसरा जो कॉइल है आपको वो सीधा उठाया इस प्रकार से, इस प्रकार से सीधा उठाया और घुमा के डालना है आपको। इस प्रकार आपका जो ये सिरा है ये जो आगे की तरफ चला जाएगा। ये देखिए आउटर में आ जाएगा, ये आउटर का आउटर में, यानी 1 से 3 कनेक्शन जो आपका साथ के साथ होता चला जाएगा। अगर आप भी पेच मदद से कॉइलें सेट करते हो तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, रगड़क लगने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल रेगमाल से साफ़ करिए इसे अच्छे तरीके से, फिर काम में लीजिए, नहीं तो आपकी वायर की जो पॉलिश है वो उतर जाएगी। इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल जो है डल चुका है। अब तीसरा डालते हैं। जिस प्रकार से आपने रनिंग के कॉइल डाले हैं उसी प्रकार इसमें स्टार्टिंग के कॉइल डलेंगे। थोड़ा सेट कर लीजिए कॉइलों को और अब जो तीसरा जो कॉइल है वो आपको जिस कंडीशन में पड़ा है उसी कंडीशन में डालना है, घुमाना नहीं है, यानी कि पलटना नहीं है आपको। तीसरे वाले कॉइल को सीधा का सीधा उठाया और डाल दिया। इस प्रकार से आपका तीसरा कॉइल डलेगा। ये हमारा तीसरा कॉइल डल के रेडी हो गया। अब हम डालेंगे लास्ट कॉइल, फिर इसके करेंगे कनेक्शन। आपकी मोटर जो है परफॉर्म के लिए रेडी। तो दोस्तों वीडियो जो आप देख रहे हो बहुत ही कम देख रहे हो, ओरिजिनल हम डाटा दे रहे हैं, जानकारी आपको ओरिजिनल बता रहे हैं। एक एक पॉइंट जो वीक पॉइंट है वो भी आपको बता रहे हैं। आप वीडियो देखते बहुत कम है। अब जो चौथा कॉइल है ये जिस कंडीशन में पड़ा है इस कंडीशन में उठाइए और ऐसे पलट लीजिए। पहला और चौथा कॉइल पलट के ही डालना है और लच्छा कॉइल में आपके 1 से 3 कनेक्शन होते चले जाएंगे। तो हम चौथा कॉइल जो है डाल दें स्टार्टिंग का, फिर आपको कनेक्शन बताएंगे इसके। तो देखिए जी हमारा जो एग्जॉस्ट मोटर है उसमें कॉइल डल चुके हैं और हमने एक साइड का इसका जो पेपर लगा के और सिलाई कर दी है। तो अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। और कॉइलों को सेटिंग ऐसे करना है जैसे ये यहाँ स्टड आएंगे तो आपका जो कॉइल है ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा अंदर की तरफ भी नहीं होना चाहिए। अंदर रोटर टच करेगा, बाहर स्टड टच करेंगे, या ये बाहर का जो कवर है ये टच करेगा। कॉइलों का साइज आप जो है बिल्कुल फिक्स बनाएं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो चलिए अब इसके कनेक्शन बताते हैं आपको।
हमने इसको पेपर लगा के, स्प्रेडर पेपर लगा के रेडी कर लिया है। अब आपको इसके कनेक्शन बताते हैं। तो ये 2 वायर जो है स्टार्टिंग की है, बाकी के ये 2 वायर के जो ग्रुप है ये स्पीड के कॉइल है, और ये जो 2 वायर है ये हमारे रनिंग के हैं। तो इसमें आपको जब पेपर लगाते हो कनेक्शन साइड में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कनेक्शन कॉइल का, कॉइल से कनेक्शन वाला वायर है जो ये देख रहे हो, एक ये रहा, एक इस साइड में है, इसमें ये रहा, ये देख रहे हो। इसको आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लें इस तरीके से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्प्रेडर पेपर लगाते हो तो ये जो पेपर के आगे आ जाता है, और पेपर के आगे आने के बाद ये जो रनिंग के साथ टच हो जाता है, नीचे जाके नीचे रनिंग की कॉइल के साथ टच हो जाता है। जब मोटर आपकी ज़्यादा हीट होगी तो वहाँ से शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप इसको इस तरीके से यहाँ ऊपर निकाल लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना आए। तो अब मैं आपको बताऊँगा कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए भी आपकी जो मोटर है एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, यानी कि इसके जो रोटेशन है, चलने की जो दिशा है वो सीधी है या उल्टी है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये एग्जॉस्ट कूलर मोटर है, छोटी कॉइल से बनती है, तो नॉर्मली ये उल्टे चक्कर में ही होती है, यानी ACW एंटी क्लॉकवाइज, यानी दीवार घड़ी चलती है हमारी, क्लॉक चलती है उसके विपरीत दिशा में। तो इस कंडीशन में हमको सबसे पहले कॉमन बनाना है, और कॉमन बनाएंगे तभी हमें इसका रोटेशन निर्धारित करते हैं भी किस दिशा में मोटर हमारी चलानी है। तो हम स्टार्ट करेंगे कनेक्शन चौथी कॉइल से। ये हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो अब आपकी मोटर अगर CW यानी क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ चलती है, जैसे कूलर की मोटर चलती है, वो कनेक्शन अगर करना है तो कॉमन बनाने पर आपको सबसे पहले एक तार रनिंग का और इसके पिछली साइड में जो पहली कॉइल डाली थी हमने स्टार्टिंग की, उसका वायर लेना है। तो इस दिशा में आपकी जो मोटर है सीधी दिशा में चलेगी। ये जो आप कनेक्शन कर रहे हो इसमें आपकी मोटर जो सीधी दिशा में चलेगी। हमें करना है एग्जॉस्ट का कनेक्शन, तो इस वायर को छोड़ दीजिए। ये वायर रनिंग का 80 टर्नों का मेन कॉइलों का, स्पीड वाला नहीं लेना है। ये वायर और इसके साथ वाली स्टार्टिंग जो कॉइल है उसका वायर लेना है। ये दोनों मिला दीजिए। इस कनेक्शन से आपकी जो मोटर है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। इसमें हम कॉमन वायर जोड़ेंगे जो कि ब्लू कलर का हमारे पास वायर है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं इसमें। अब इस पे सबसे पहले स्लीव का पीस लगाते हैं, उसके बाद में इसका पॉलिश रिमूव करेंगे, फिर इसका कनेक्शन करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कनेक्शन कि चाहे आप इस यहाँ से स्टार्ट करें, ये जो कॉइल है पहला, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये रनिंग का वायर लें और इसके साथ वाला स्टार्टिंग का लें। तो इस कंडीशन में आपकी मोटर जो है उल्टी दिशा में चलेगी। अगर ये दोनों ले लिए तो भी उल्टी दिशा में चलेगी। आपको सीधी दिशा में मोटर को चलाने के लिए ये वायर लीजिए, और ये जो पास वाला स्टार्टिंग का वायर है इसको छोड़ के दूसरा वायर लीजिए। एक वायर स्टार्टिंग का छोड़ के दूसरी कॉइल का लीजिए, तो आपकी मोटर जो है सीधी दिशा में चलेगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये दोनों पहले वायर है जो ये हमने ले लिए हैं। हमने इसमें कॉमन में ब्लू वायर लगा दी है, और ये जो दूसरा वायर है स्टार्टिंग का, ये कैपेसिटर का है। अब हमारे पास 2 तार जो है इस तरफ है और 2 तार इस तरफ है स्पीड के कॉइल के, और
एक हमारे पास रनिंग का 80 टनों का मेन कॉइल का जो वायर है वो बच गया, एक से कॉमन बना दिया, दूसरा वायर ये बचा है हमारा रनिंग का। अब स्पीड के कनेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसमें जो दो वायर हैं ये इसी दिशा में से, जिस प्रकार से ये रनिंग का वायर निकला है वहीं से ये निकले हैं उसी से, तो हमारा इनके साथ कनेक्शन नहीं होगा। इसके सामने वाले स्पीड वाली कॉइल का एक वायर ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, इसमें आपको निशान लगाना है। हमने तो इसमें 2 गांठ लगा रखी है, इसमें 1 गांठ लगा रखी है निशानी के तौर पर। और आप हो सके तो हमारे जैसे जो 2 कलर के वायर लिए हैं अलग अलग, क्योंकि स्पीड कॉइल थोड़े से वायर से बन जाती है, तो इतना वायर हमारे टायरों में बच भी जाता है। तो ये जो बचा हुआ तार अलग कर ले, तो ये 2 कलर हो गए और साथ में हमने इसमें गांठ लगा लिया 2 और 1, तो ये हमारा सिंबल बन गया एक तरह का। तो अब जो रनिंग का दूसरी साइड का वायर बचा है उसको ले लीजिए और एक वायर इनमें से लीजिए, कोई सा ही स्पीड वाले का आमने सामने, यानी पहली और लास्ट कॉइल का आमने सामने का एक वायर ले लीजिए। अब ये जो हमारा कनेक्शन है ये हमारा हाई स्पीड का हो गया है, पहला कॉमन फिर हाई स्पीड का। और हाई स्पीड के साथ हमने कैपेसिटर के लिए एक वायर निकालना होता है, क्योंकि हाई स्पीड में हमारा कैपेसिटर लगता है, तो इसके साथ हम एक वायर और जोड़ देंगे। अब ये एक वायर है हमारा इसी स्लीव में से, जो हाई का कनेक्शन बना रहे हैं, पॉलिश उतार के इसको इसी के साथ स्लीव में डाल देते हैं। ये हमारा यहाँ आ गया, तो इसको हम ब्लैक वायर के साथ ज्वाइंट करते हैं, तो हमारा जो है हाई स्पीड का कनेक्शन इससे बन जाता है। अब इसे इसके साथ जोड़ दीजिए और लास्ट में हम इन वायरों को जो है सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि सोल्डरिंग के बिना हम कोई मोटर नहीं बनाते। जो भी जॉइंट्स होते हैं हम सोल्डरिंग ज़रूर करते हैं। तो ये हमारा हाई का कनेक्शन हो गया, हाई स्पीड का 3 नंबर का। अब इसको एक तरफ कर दीजिए। अब जो स्पीड का एक कॉइल हमने हाई के साथ जोड़ा है उसका इस साइड का सामने वाला, क्योंकि कनेक्शन आमने सामने होते हैं, चाहे हम 2 कॉइलों में स्पीडें डालें या चारों में डालें, आमने सामने कनेक्शन होता है। इसमें हमने जोड़ा था 2 गांठ वाला वायर हाई के साथ। अब इसका दूसरा अपोजिट 2 गांठ वाला तार ले लीजिए और फिर इसके सामने वाला 1 गांठ वाला ये वायर ले लीजिए। इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये हमारी जो स्पीड बनेगी ये होगी मीडियम स्पीड, क्योंकि ये जो स्पीडें हैं कनेक्शन है सीरीज में चलते हैं ये। और इसका मैं लास्ट में आपको रोटरी का कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा। तो इसमें हम जोड़ देते हैं हमारा वाइट वायर। ये हमारा आ गया मीडियम स्पीड का वाइट वायर। ये लीजिए। अब इसको एक तरफ छोड़ देते हैं। अब हमारे पास एक वायर बचा है। ये वायर जो हमारा होगा ये स्लो स्पीड का होगा। तो इस प्रकार आपके जो कनेक्शन है स्पीड के हो जाते हैं। और हमारे पास डाटा इतने पड़े हैं, एक कॉइल में स्पीड, स्टार्टिंग की एक कॉइल में स्पीड, रनिंग की एक कॉइल में स्पीड, दोनों कॉइलों में स्पीडें, चारों कॉइलों में स्पीडें, चारों में डबल लूप से स्पीडें, हर प्रकार के डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे बेस्ट जो स्पीड वर्क करती है वो चारों कॉइलों में डबल लूप डालकर ही, जो हमने अभी कनेक्शन करके दिखाया है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। सबसे ज़्यादा लाइफ
इसी कनेक्शन की होती है। तो ये हमारा स्लो स्पीड रेड वायर जुड़ चुका है। तो अब हमारे पास 2 वायर बचे हैं, एक तो हाई के साथ कैपेसिटर का और एक स्टार्टिंग का। इनमें हम करेंगे कैपेसिटर का कनेक्शन। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो देखते रहिए। आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, आपको समझ में नहीं आएगा। और अब करते हैं इनमें कैपेसिटर के कनेक्शन, फिर हम इनको सोल्डरिंग करेंगे जॉइंट्स को। हम इस उतार देते हैं और इधर हम सोल्डरिंग चला देते हैं। आयरन साथ के साथ कनेक्शन करेंगे और सोल्डरिंग करेंगे। वायर की जो जॉइंट की है वो लाइफ ज़्यादा रहती है। और आपके पास स्पॉट वेल्डिंग है तो आप वेल्डिंग कीजिए। इस प्रकार का डाटा, इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे पास फेक वाला कोई काम नहीं है। जो भी हमारे पास डाटा है वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं। कोई भी मोटर आए कंपनी वाइंडिंग, उसका डाटा निकालिए आराम से, एक एक चीज़ उसके नोट कीजिए। तो आपको जब कभी मोटर का डाटा में डाउट हो तो आप अपने पास जो नोट डाटा है वो डालकर मोटर तैयार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करते हैं इसको सोल्डरिंग। पेस्टिंग लगा देते हैं पहले। ये लिक्विड पेस्टिंग होता है, हम हर वीडियो में आपको लाइव ही दिखाते हैं। हम जब तक आयरन गर्म होता है तब तक स्लिपें तैयार कर लेते हैं। हमारा आयरन तैयार है। तो अब हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे से। फैन चल रहा है तो गर्म होने में दिक्कत आ रही है इसमें। और ये लीजिए हमारा सोल्डरिंग का वर्क जो है ओके हो चुका है एकदम से। अब हम इस पर स्लीव लगा के इसकी सिलाई करेंगे। उसके बाद में मैं रोटरी के कनेक्शन बताऊंगा आपको। अब जो इसको फोल्ड करके ये जो स्लीव है इस जॉइंट के ऊपर चढ़ा दें, ताकि आपका जो जॉइंट है वो डबल कवर हो जाए इस प्रकार से।
चलिए अब इनकी स्लीप लगा कर सिलाई कर देते हैं। तो इसमें अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बैक कवर होता है उसमें होल होते हैं लीडें निकलने के लिए। ये देखिए, ये इसका बैक कवर है। इसमें ये जो होल बने हैं इनका ध्यान रखें स्टड से, किस साइड में अपने को लीड निकालनी है। तो ये हमारे दोनों स्टड के होल है, दो इसके सामने है। इस स्टड से आगे यहाँ तक सिलाई करनी है, फिर इसको छोड़ देना है, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो इसकी सिलाई करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा कॉइलों को इस प्रकार लकड़ी की मदद से आप सेट कीजिए। आपका रोटर भी टच ना होना पाए और बाहर के कवर जो है स्टड वगैरह है वो भी टच ना हो। तो दीजिए दोस्तों, हमारी मोटर जो है बिल्कुल रेडी है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमी रह गई है तो कमेंट भी कीजिए। ये हमारे दोनों के दोनों होल जो है स्टड के हैं इस प्रकार। और ये हमारी मोटर जो है एकदम से रेडी। और अब मैं आपको बताता हूँ स्पीड का हमारा जो सिस्टम है किस प्रकार से काम करता है। अब हमारी जो मोटर है यहाँ 85 टर्न है, 80 टर्नों पे 80 10 प्लस 10 यानी कि हमारे 100 टर्न हो गए। अगर मोटर 100 टर्नों पे काम करेगी तो मोटर नॉर्मल स्पीड में होगी। तो जैसे ये स्लो स्पीड का पहला हमारा सिंबल है, 1 नंबर है, ये रोटरी है, ये हमारा सप्लाई है। तो ये सप्लाई यहाँ आएगी 1 नंबर पे। तो हमारी जो 10-10 टर्नों वाले दोनों कॉइल और प्लस 80 टर्न सारी जो रनिंग की टर्नें होंगी कॉइलों की वो इकट्ठी काम करेगी। तब हमारा जो है स्लो स्पीड बनेगा, क्योंकि जैसे टर्नों की संख्या बढ़ती है तो हमारी जो मोटर है उसकी स्लो स्पीड हो जाती है, और जैसे जैसे घटती है वैसे स्पीड बढ़ जाती है। तो फिर हमने रोटरी 2 नंबर पर किया। तो 2 नंबर पर करने से एक 10 टर्नों वाला जो हमारा कॉइल का सेट जो है वो हट जाता है। वैसे उसमें सप्लाई कंटिन्यू रहती है लेकिन ये काम नहीं करता। तो टर्नों की संख्या कम हुई जैसे ही, वैसे ही हमारी मोटर की स्पीड है थोड़ी बढ़ गई। तो ये 2 नंबर स्पीड होगी। फिर हमने रोटरी को किया हाई पे 3 नंबर पे। तो हमारे जो 10-10 टर्नों के दोनों कॉइल हैं जो वो अलग हो जाते हैं। केवल 80 टर्नों पर ही हमारी जो मोटर है वो रन करेगी। तो टर्नों की संख्या हमारी 2 कॉइल 10-10 टर्नों की हटने से हमारा जो सेट है पूरा वो सिर्फ 80 टर्नों पर चलेगी। तो टर्नों की संख्या कम होगी, हमारी जो स्पीड है मोटर की वो बढ़ जाएगी। फिर वापस हम 2 पर लेके आए, 3 से 2 पर लेके आए। तो एक जो 10 टर्नों वाला सेट है वो साथ लग गया। तो हमारी टर्नें होगी 90। 80 से 90 टर्नों पे आते ही हमारी मोटर स्लो हो गई। फिर 10 टर्नें और डाल दी इसमें, जैसे कि 1 नंबर पे आया। फिर एक 10 टर्नों वाला कोयल और साथ लग गया इसके। तो हमारी जो मोटर की जो टर्नें हैं वो ज़्यादा होगी, मोटर की स्पीड कम होगी। ये इसका मेथड होता है, इसी पे काम करती है। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा दोस्तों, हमारी वीडियो देखते रहिए, आपको इसी प्रकार से नॉलेजफुल जानकारी मिलती रहेगी। और आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।